राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना है वो कैसे की जाती है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको कलश स्थापना करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर 2-3 तरीके हैं वो कलश स्थापना के बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए हमें सबसे पहले कलश लेना होता है। आप मिट्टी का या तांबे पीतल का कलश है वो ले सकते हैं, किसी भी धातु का मतलब ले सकते हैं। स्टील का नहीं लेना होता है, तांबे पीतल का या फिर मिट्टी का आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश ले लिया है, उसको शुद्ध जल से भर लिया है। उसके कंठ पर हम मोली बांध लेंगे, जिसको हम कलावा भी बोलते हैं। आप कलावा या मोली कोई भी बोल सकते हैं। बांध लिया है। उसके बाद में शुद्ध जल से भरे हुए कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे। फिर जल के कलश में हम हल्दी की गांठ डालेंगे। आपके पास हल्दी गांठ नहीं है तो आप चुटकी भर हल्दी, जो हल्दी आती है पिसी हुई, वह आप डाल दीजिएगा। उसके बाद में सुपारी हमने डाली है, सिक्का डाला है। सिक्का आप चांदी का या फिर जो सिक्का होता है वह आप डाल दीजिएगा। अक्षत डाले हैं, टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए। साथ में ही फूल मैंने यहाँ पर डाल दिया है। लौंग और इलायची भी आप डाल सकते हैं या फिर 5 चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में हम पंच पल्लव है वो लगाएंगे। आम के या अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं। इसके ऊपर हम कुमकुम से और चंदन से है वो तिलक कर लेंगे। आप कुमकुम से भी कर सकते हैं या दोनों से भी आप कुमकुम से तिलक लगा करके और हम पंच पल्लव लगा लेंगे, या फिर आप जो टहनी आती है उसकी वो आप लेकर के लगा लीजिएगा। क्योंकि 9 दिन तक हम नवरात्रि की पूजा करते हैं तो उनमें पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। जब हम टहनी लगाते हैं तो हमारी टहनी है वो सूखती नहीं है जल्दी से। तो हम या तो 5-7 पत्ते लगा लें, 5 या 7, या फिर आप टहनी लगा सकते हैं। उसके बाद में हम नारियल लेंगे। तो नारियल हमें पानी वाला, जटा वाला जो नारियल होता है वह लेना होता है। उसके ऊपर हम कलावा लपेट लेंगे, या फिर आप कोई भी लाल रंग का कपड़ा या फिर माता की जो चुनरी आती है वो आप लपेट लीजिएगा। उसके बाद में हम नारियल को कलश में रखेंगे। तो जब हम सीधा खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखते हैं, नीचे की तरफ हम मुँह नहीं करते हैं, ऊपर की तरफ मुख करके, और इस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी होती है। उसके बाद में हम अष्टदल कमल बना लेंगे। तो आप इस तरह से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर भी है वो कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी चावल की ढेरी लगा करके और अक्षत का आसन दे करके भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो जिस तरफ से मतलब माता का जो राइट हैंड होता है, शेर का मुख जिस तरफ होता है उस तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। अगर आप चाहें तो जवारे जो बोते हैं उनमें भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर भी हम इस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, खड़ा नारियल रखना होता है तो मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। तो दूसरा तरीका यह है कि जल तो हमें ऐसे ही भरना है जैसे पहले हमने भरा है, वैसे ही जल भर के कलश में, और जो हमने नारियल लगाया है उसकी जगह है हम ढक्कन है लगा देंगे। कलश के ऊपर ढक्कन लगा करके उसमें हम चावल से भर देंगे। इसे अक्षत ले लेंगे हम, उसे भर करके अक्षत ध्यान रखना है कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फिर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल का मुख हमें इस तरह से रखते हैं तो जो पूजा करने वाला होता है उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। जो पूजा करने वाला होता है उसकी तरफ नारियल का मुख हम रख देंगे। तो इस तरीके से फिर हम कलश की स्थापना कर लेंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप इसी तरीके से नारियल को रख करके और आप जवारे जो आपने बोए हैं उनमें भी आप कलश की स्थापना है वो कर सकते हैं, या फिर आप अष्टदल कमल में भी कर सकते हैं या फिर जवारे में भी। मैं यहाँ पर अलग से है वो कलश की स्थापना कर रही हूँ, जवारे में नहीं कर रही हूँ। उसके बाद में हम जो कलश हमने स्थापित किया है उसके ऊपर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे आप कलश की स्थापना है वो नवरात्रि में कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।